नमस्कार। कैसे हो आप सब? हर मशहूर गीत के पीछे उसकी जन्म की कुछ कहानी होती है। देव साहब की प्रेम पुजारी का गीत रंगीला रे, इस गीत के आने से पहले ही कविराज शैलेंद्र जी का निधन हो चुका था। प्रेम पुजारी की जो गीत लिखने की जिम्मेदारी बर्मन दा ने शैलेंद्र जी को दी थी। कविराज शैलेंद्र जी बहुत ही बढ़िया लिरिक्स राइटर थे, पर शैलेंद्र जी का निधन उस बीच हो गया था। इस कारण वो जगह खाली थी। देव साहब अपनी दूसरी मूवी में बहुत ही बिजी हो गए थे। उसी दौरान मुंबई के कमिश्नर ने एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया। उस कवि सम्मेलन में देव साहब को अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। वो कवि सम्मेलन गोपाल दास नीरज जी का सम्मेलन था, जो काफी यूपी के काफी मशहूर कवि थे। तो उस दौरान देवानंद जी तैयार हो गए। उस कार्यक्रम जब पूरा हुआ तो देवानंद जी को बहुत खुशी हुई और वो गोपाल दास नीरज जी को अपना कार्ड देके भरोसा दिया कि तुम्हारी कविता बहुत ही अच्छी लगी और नवकेतन फिल्म स्टूडियो में हम जरूर एक दिन मिलेंगे, हम साथ में काम करेंगे। देवानंद जी को प्रेम पुजारी मूवी के लिए एक गीतकार की जरूरत है, ये उनको पता था। किनको? नीरज जी को। तो उनको उनकी एक मुलाकात याद आई कि देवानंद जी ने कहा था कि हम आपको स्टूडियो में जरूर मिलेंगे, लेकिन उनको थोड़ी मन में खंता भी लगी कि शायद बड़े लोग तो मन बहलाने के लिए बात करते हैं ऐसी, तो शायद उसी तरह मुझे बताया होगा। लेकिन तो भी एक कोशिश जान के उन्होंने देवानंद साहब को एक लेटर लिखा और उनको याद दिलाया कि आपका जो वादा है वो अभी तक अधूरा रहा है, कि आप स्टूडियो में मुझे बुलाने वाले हैं। और ऐसे ही थोड़े दिन के बाद ऐसा ही एक खत नीरज जी के पास गया, जिसमें देवानंद साहब ने उनको इनवाइट किया था। और जैसे ही इनविटेशन मिला, बिना इंतजार किए गोपाल दास नीरज जी ने तुरंत मुंबई रवाना हो गए। देव साहब प्रेम पुजारी बना रहे थे, संगीतकार थे एच डी बर्मन साहब, और लेकिन गीतकार शैलेंद्र जी की जगह खाली थी। देव साहब ने बर्मन दादाजी से कहा कि नीरज जी से गीत लिखा लीजिए। दादा ने पूछा कौन नीरज? तभी उन्होंने सब डिटेल्स बताया। तो बर्मन दादा जब आए तो नीरज जी को पूरी सिचुएशन समझाई, कैसे एक भारतीय लड़की अपने प्रेमी को खोजते खोजते विदेश पहुंचती है और वहां जाके क्या देखती है कि जिस प्रेमी के लिए वो इतनी दूर आई है वो किसी और के बाहों में झूल रहा है। उसी दुख में लड़की शराब का प्याला लेके वहां पे झूम रही है। ये सब पिक्चर उनको समझाने के बाद दो शर्तें लगाई। एक तो गीत के बोल रंगीला शब्द से शुरू हो गए, रंगीला रे। दूसरी बात यह है कि इस गीत में हल्के शब्द का उपयोग ना किया जाए, जैसे क्षमा, परमाना, जाम, ऐसे शब्द यूज नहीं होना चाहिए। हल्की शायरी नहीं होनी चाहिए। तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। ये शर्तें रखी और चले गए। नीरज जी को गीत का बीज देते हुए देवानंद साहब भी वहां से चले गए, लेकिन नीरज जी जागते रहे। सुबह देव साहब को गीत सुनाया, रंगीला रे, रंगीला रे। तेरे रंग में जो रंगा है मेरा मन, तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा मन। चलिए रे, किसी जल से ना बुझेगी ये जलन। छलिया रे ना बुझे है किसी जल से ये जलन। देवानंद साहब ने सुनने के बाद बहुत तारीफ की और बर्मन दादाजी से कॉल किया, कहा कि गीत तैयार है। सचिन देव बर्मन दादा अवाक हुए और रात भर में गीत तैयार हो गया। उन्होंने भी गीत सुना। पलकों के झूले से सपनों की डोरी प्यार ने बांधी जो तूने वो तोड़ी। और उनको भी बहुत अच्छा लगा। खेल ये कैसा रे साथी दिया तो झूमे है रोए है बाकी। और पहला सवाल किया कि आप कितने दिन के लिए यहाँ रुके हो? तो नीरज जी ने कहा कि 6 दिन के लिए। उन्होंने सीधा कहा कि आप अभी किधर नहीं जाओगे। कहीं भी जाए रे रोए या गाए रे चैन ना पाए रे हिया। तो ऐसी थी ये रंगीला बनने की कहानी। आशा करता हूँ आप सबको अच्छी लगी होगी। वहाँ रे प्यार वहाँ रे वाह रंगीला रे। अगर कुछ आपके सुझाव हो गए तो कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए। मिलते हैं फिर नए कुछ दिल की बात लेके, तब तक के लिए जय हिंद।